हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ झांसी से खजुराहो। तो बागेश्वर धाम के हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। पिछले एपिसोड में अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, और नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है। अभी हम लोग चलने वाले हैं खजुराहो को एक्सप्लोर करने। और हम लोग ये वाला रास्ता चलेंगे, लगभग ये 20 किलोमीटर पड़ेगा। और अगर मैं जो हाईवे छोड़ा था, अगर उसी हाईवे से आगे जाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो फिर मुझे पड़ेगा लगभग 25 किलोमीटर। खाना बढ़िया था, अगर आप नॉर्मल खाना खाना चाहो ना, बढ़िया है। लेकिन यार थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अभी देखो, अभी हो रहा है 1:23 यानी 1:30 बज रहे हैं। अब हम लोग 2 बजे तक पहुंचेंगे। 2 से आधे घंटे ही होटल में स्टे कर पाएंगे, उसके बाद सीधा निकलना है और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल देखेंगे, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, अच्छे से एक्सप्लोर भी कर लेंगे। ये अभी हम लोग चल रहे हैं, कोड़ा गांव है ये विलेज। आहा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है कि मेन रोड 2 किलोमीटर। इस तरीके का मैं पहली बार देख रहा। आगे कोई गांव वगैरह नहीं होगा, सीधा रोड ही होगा मेन। तो वही लिख दिया कि मेन रोड 2 किलोमीटर बाद मिल जाएगा आप। लेकिन यार गलियां देखो आप, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ ना दोबारा। खजुराहो ललगुगा रोड है ये है। आदि वर्थ जनजाति एवं लोक कथा एवं संग्रहालय। अच्छा यार, इधर तो हम लोगों को आना था। क्या है ये? आदिवर्त म्यूजियम, ये आइटिनरी में है। आएंगे यहाँ पे हम लोग बाद में। वी आर राइट नाउ इन खजुराहो। राइट लेफ्ट? राइट। फर्स्ट ट्रिप है यार, अभी तक मैंने होटल वगैरह ऐसे किया नहीं है, पहली बार करना है। तो इस बार मैं थोड़ा सा सेफ ही जाऊँगा। ऐसा ऑप्शन चूज करूँगा जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ हो, काफ़ी पॉपुलर हो। धीरे धीरे फिर आइडिया होता जाएगा कि हाँ भाई कहाँ स्टे करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है चीज़ें देखना। अभी तो बुक किया नहीं है होटल हम लोगों ने। अभी हम लोग चल रहे हैं होटल की तरफ। एक होटल दिखा है, कौन सा था, योगी। इसका पूछे क्या टैरिफ? नहीं, यहाँ पे थोड़ा पहुँच रहे हैं तो दो, अभी तो बहुत दूर हो ना। सेंट्रल होटल इनके। ये तो बहुत ज़्यादा हाई फाई दिख रहा। 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। चलो योगी वाला देख ले रहे पहले। होटल बुक हो गया है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ है। इसका मैं टूर आपको कल की वीडियो में दूंगा। और अभी चल रहे हैं हम लोग खजुराहो घूमने। और मैं आपको बता दूं, खजुराहो में टोटल लगभग 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में लगभग 25 ही बचे हैं, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड हैं। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल एंड तीसरा है सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वैसे मैं सोच रहा था कि वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल को घूम लूँ, लेकिन यार अभी लगभग 3:30 हो रहा है। तो अभी अगर हम लोग जाएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल को एक्सप्लोर कर लेते हैं।
ये जो आपको छोटा मंदिर दिख रहा है ये है ब्रह्मा मंदिर। वैसे ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये सबसे पुराना मंदिर में से एक माना जाता है और इसके अंदर ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं बल्कि शिव जी की एक शिवलिंग है जो कि चतुर्मुखी शिवलिंग है, आपको दिख रहे होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंदिर को एक्सप्लोर करने। देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी अंदर चल के चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मंदिर का नाम जो जावरी है वो किसी भगवान के नाम पे नहीं बल्कि यहाँ पर एक जमींदार रहते थे जो कि किसान थे, उनका नाम जावरी था और उन्हीं के नाम पे फिर इसका नाम जावरी पड़ गया। लेकिन अभी जब मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने गार्ड भैया से पूछा तो उन्होंने बताया ये जो जगह आपको दिख रही ना, यहाँ पर आसपास ज्वार की खेती होती थी और यहाँ पर नवरात्रि के टाइम पर ज्वारे जो होते हैं उनको बोया जाता था और उनकी पूजा होती थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम जावरी मंदिर पड़ा। इतनी सुंदर मूर्ति है लेकिन मुगलों ने पूरा खराब करके रखा है, पूरी खंडित हो चुकी है। देखो ऊपर कितनी बेहतरीन कार्विंग्स है, कितना प्यारा लग रहा है। सारे पत्थर एक पर एक को रख के बनाया गया है, पूरा इंटरलॉकिंग है और ये पूरा सैंडस्टोन ही है, उसी से बनाया गया है। तो चलो अभी हम लोग अपना 3rd नंबर के मंदिर पे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 3rd मंदिर पे जो कि है वामन मंदिर। ये मंदिर भी भगवान विष्णु को समर्पित है लेकिन ये वामन यानी कि बौने ब्राह्मण जो कि छोटे से ब्राह्मण के रूप में उनका मंदिर मिलेगा और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे इंडिया में बहुत ही कम मंदिर है जो कि बौने ब्राह्मण के रूप में यानी कि वामन के रूप में मिलेंगे और उसमें से एक ये है मंदिर भाई। लेकिन ये देखो यार कितनी सुंदर छोटी छोटी मूर्तियां बनी है। इसमें से कुछ मूर्तियां अप्सराओं की हैं और कुछ मूर्तियां देवी देवताओं की हैं। लेकिन आप इसकी नक्काशी देखोगे जो कार्विंग्स है यार, कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग्स करी गई है। लेकिन यार ये जो गार्डनिंग आपको दिख रही है ना, ये भाई इस वजह से 4 चांद लग जाते हैं इसमें, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ये हमारा हेलमेट है, इसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये देखो मुझे कैमरा भी लिए हूँ, पर्स भी लिए हूँ, यार क्या करना पड़ता है ना। अब हेलमेट मैंने सोचा बाहर रख दूँ लेकिन सोचा फिर बाद में कोई ले ना जाए तो इसलिए साथ में लेके गई थी ऊपर। जो वामन मंदिर है मैंने इसको एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। वैसे जैन मंदिर जाने के लिए 2 रास्ताएं थी लेकिन मुझे ये पतली वाली रास्ता मिल गई। यहाँ के लोकल लोगों से पूछ के हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, साथ ही एक्सप्लोर करने को मिलेगा। शॉर्टकट लेके हमने पकड़ लिया है हाईवे। किधर जाना, लेफ्ट राइट? ईस्टर्न ग्रुप में टोटल 7 मंदिर आते हैं जिसमें से 3 हिंदू के मंदिर थे जो कि हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब 4 जो मंदिर हैं वो जैन धर्म में आते हैं तो उनको भी चल करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। ईस्टर्न ग्रुप के जितने भी टेम्पल है ना, सारे मंदिर हम लोगों को यहीं पे मिल जाएंगे, तो हम लोगों को अलग अलग जा करके विजिट नहीं करना पड़ेगा। और अभी जो मेन जहाँ से एंट्री की है वहाँ पे शादी हो रही थी तो वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं करी है, लौटते समय आपको दिखा दूंगा वो जगह। और ये जो आपको दिख रहा है ये मेन मंदिर है और ये भी पुराना मंदिर ही है। देखने से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये पुराना मंदिर है, लेकिन जब हम लोग अंदर चल के मूर्ति देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये है मंदिर का प्रांगण। ये जो मंदिर है वो जैन मंदिर के 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। और इस मंदिर में जो आपको प्रतिमा दिख रही है ना, ये लगभग 12 फीट ऊंची प्रतिमा है। आपको दिख ही रही होगी यार कितनी बड़ी प्रतिमा है। इसके जस्ट बगल से ही आपको एक रास्ता मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको बकाया जो मंदिर है वो मिल जाएंगे और आप देखोगे कितना बेहतरीन मंदिर बने हुए हैं। ये है पार्श्वनाथ टेम्पल खजुराहो और ये है यहाँ पर, इसमें शायद पूजा नहीं होती है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, मैं इसको नाइट मोड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो
ये है पार्श्वनाथ जी, सबसे ज़्यादा फेमस, काफ़ी बढ़िया बना है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आप देखोगे ना, सेम वैसे ही आर्किटेक्चर है जो अभी हम लोगों ने हिंदू टेम्पल में देखी थी। यहाँ पर ये इनको भी नहीं छोड़ा, ये भी आप देखोगे साइड से खंडित कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, जब इस मंदिर को खोजा गया था तो उस समय इतिहासकारों में बहुत कंफ्यूजन था कि ये हिंदू मंदिर है या जैन मंदिर है, क्योंकि अगर आप ये बाहर देखोगे ना, यहाँ पर आपको हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर मिलेंगे, काफी सारी मूर्तियां हैं, आपको दिख रहे होंगे। आदिनाथ टेम्पल खजुराहो, ये है ऊपर। यहाँ पर भी काफी अंधेरा है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ अवशेष आपको दिख रहे हैं जो तोड़ दे गए थे, उनके जो बचे हुए अवशेष हैं। और ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा है। इसी के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा ये एक बावरी बनी हुई है, और इसको अगर हम लोग उस साइड से देखेंगे ना तो हमें और अच्छे से दिखेगा। वहां पर हमें पूरा जो कुआं होता है बावरी में बना हुआ है मेन, वो भी दिखेगा। तो चलो मैं आपको वहां से भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यार कितना गहरा कुआं है, और इसमें से आज भी पानी यूज होता है। यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप ये मंदिर देख रहे हो, इसी के जस्ट बगल में देखो ये पेड़ लगे हुए हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडक लग रही है। कुछ आम के पेड़ भी है, ये देखो इसके पास 2 आम इसको मिल गए अभी, तो यहाँ पर आकर के आप आम भी खाओ। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल को एक्सप्लोर करने की, और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल हम लोग करेंगे कल एक्सप्लोर। चतुर्भुज मंदिर है साउथ में, यही वाला रास्ता है। हाँ, तीन मंदिर है टोटल, 3 मंदिर है, 3 इस लाइन में 3 मंदिर है भैया। अच्छा ठीक, धन्यवाद दादा। सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल में केवल 2 ही मंदिर आते हैं। पहला है हमारा दूल्हा देव मंदिर और दूसरा है चतुर्भुज मंदिर। तो चलो इनको भी फटाफट से एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है दूल्हा देव टेम्पल, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चलो इसको अंदर से चल के एक्सप्लोर करते हैं। इस सरस्वती माता, पति यहाँ खड़ा होगा, पत्नी यहाँ खड़ी होगी, जोड़ी से दर्शन करते हैं। इसमें 1001 11। अच्छा, ये सिविल, ये सही है, इनकी पूजा होती है। हाँ, ये मुझे खरीद नहीं 11 बार ओम नमः शिवाय बोलो। हाँ जी, बोलना है भगवान हमारे घर में हमारे पति के पानी पीना सहस्त्र शिवलिंगम काली। ये जो गार्ड भैया है इन्होंने बताया है कि यहाँ पर शिवरात्रि के टाइम पे पूजा भी होती है। मंदिर तो छोटा है लेकिन यार आसपास का आप एरिया देखोगे ना यार काफी ज्यादा है, और ये ग्रीनरी देखो यार कितनी जबरदस्त है। तो मुझे नहीं दिख रहा व्यक्ति कौन हो आप? यू आर के यस। अब हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट मंदिर की ओर, जो कि है चतुर्भुज मंदिर। बच्चों बच के रहो, कंट्रोल देख रहे हो, कंट्रोल भाई का। क्यों वही हम बोल रहे थे ना तुम्हें कि ड्राइवर पे डिपेंड करता है, डिपेंड इस पे नहीं करता है कि आप किस गाड़ी से जा रहे हो। जैसे नॉइस बहुत आ रही होगी क्योंकि माइक नहीं लगा है। काफ़ी सारे टेम्पल कवर कर लिए यार, स्कूटी से यही फ़ायदा होता है। और प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चतुर्भुज मंदिर।
ये मंदिर खजुराहो से थोड़ा आउट पर पड़ता है। पीछे मुझे कोई गांव मिला था तो उसी गांव में है और बोर्ड पे भी मैंने पढ़ा हुआ था। और ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये जो मूर्ति है ना लगभग 9 फीट ऊंची है और खजुराहो में जो हिंदू मंदिर है उनमें सबसे बड़ी मूर्ति यही है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है आर्किटेक्चर। इधर से देखो क्या मस्त आर्किटेक्चर दिख रहा है। हमने ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल घूम लिया है पूरा। वेस्ट का कल घूमेंगे और ये साउथ भी हो गया। विजय मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो आपको रास्ता दिख रही है ना ये गई है एक और टेम्पल है जो कि है बीजा मंदिर, लेकिन यार वो खंडर है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने को, तो अभी इसको तो हम लोग स्किप कर रहे हैं और हम लोग चल रहे हैं आदिबाद म्यूजियम में। भाई ये इतना जबरदस्त म्यूजियम है ना आपको देख करके मजा आ जाएगा। लगेगा हमारे झांसी के भाई मिल गए हमें ये अभी हम आ गए हैं आदिवाद म्यूजियम। यहाँ का पर पर्सन टिकट 20 रुपए है और यहाँ फोटोग्राफी के लिए 100 रुपए आपको अलग से देने होते हैं। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने बहुत सारी फोटो निकाली, थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई है। अभी तक मैंने जितने भी म्यूजियम देखे हैं वहाँ बस चीजें रखी होती हैं जिन्हें देखकर आप आगे बढ़ जाती हैं। ये पहला म्यूजियम है जहाँ आप पूरा गाँव और मिट्टी के घरों की सुगंध और यहाँ की चीजों को महसूस कर सकते हो। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम उनके गाँव में ही आ गए हैं। यहाँ आपको मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख ट्राइब्स जैसे गौड़, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल और सहारिया की पूरी लाइफ स्टाइल उनके खुद के घरों में जाकर देख सकते हैं। ये सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं बल्कि एक कल्चरल विलेज है जो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ और चंबल जैसे 5 अलग अलग रीजन की परंपराओं को दर्शाता है। इस जगह को सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि फील करने के लिए बनाया गया है। जब आप यहाँ आओ तो आप खुद समझ जाओगे कि ये जगह कितनी प्यारी है। मैं सबको एक ही सलाह दूंगी, अगर आप खजुराहो आ रहे हो तो ये जगह विजिट करने के लिए मस्त है। तो म्यूजियम घूमने के बाद काफी रात हो गई थी तो हम लोग वापस होटल आ गए। अभी तो हम लोग पूरी से और ये आम लाए थे हम लोग खजुराहो के टेम्पल से, जैन मंदिर से। डिनर में खा रहे हैं पूरी जो घर से लाए थे। सोचा थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिप में काम आ जाएगा। और घर का फ्रेश खाना है तो हेल्दी भी है। वैसे भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कोई अर्निंग तो हो ही नहीं रही, इसलिए थोड़ा बजट भी टाइट है। बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।